आज बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की रेसिपी मैं बना रही हूँ। इसको आप अचार कह लें, सिरके वाला अचार कह लें, कुछ भी कह लें। और सोचें ये कितना हेल्दी होगा, बंद गोभी से बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और फटाफट से हम अब बनाएंगे मज़ेदार गोभी का अचार। बंद गोभी जैसे कि आपको नज़र आ रही है, ठीक है। एक छोटा फूल था जिसको मैंने काट लिया है और इसको डालेंगे बाउल में। और ये बड़ा ही ज़बरदस्त मज़े का बनेगा। आप हर रोटी के साथ, हर सालन के साथ आराम से अचार की तरह, चटनी की तरह निकाला और खाया। और जिनको खट्टी खट्टी चीज़ें पसंद है ना, उनके लिए तो ये बेस्ट है। अच्छा, ये बंद गोभी देखें मैंने काट लिया, उसको शीशे के बाउल में डाल लिया है। अब इसमें एक दरमियाने साइज़ की गाजर, उसको मैंने कद्दूकश करके और मैं उसको डाल रही हूँ। और ये जो है एक फॉरेनर डिश है, बाहर की डिश है, और इतना मुश्किल सा इसका नाम है, क्या नाम था इसका, सावर क्रॉ लग रहा है कि सही ले रही हूँ। खैर, सावर क्राब बना रहे हैं हम, जो कि मेन उसमें तो सिर्फ बंद गोभी डलती है, लेकिन खैर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक हरी मिर्च डाल दी है, काला नमक है, 1 टीस्पून लाल सिरका है, और काली मिर्चें हैं एक टीस्पून। सिरका जो है 1 टेबल स्पून है। ये सारा कुछ इसमें डाल देंगे। जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें सिर्फ नमक ही डलता है, और बाकी चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं। सिर्फ नमक और बंद गोभी से भी ये बन सकता है, मतलब ओरिजिनल रेसिपी में यही 2 चीज़ें हैं। लेकिन खैर आप अपनी मर्ज़ी से फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और मैंने इसका ये कॉम्बिनेशन बनाया है। अच्छा, आप बड़े ही मज़े का काम करना है। आपने क्या करना है कि इसको हाथ से, ये देखें, ऐसे क्रश करना है हाथ से इसको, यूं, हाँ जी बिल्कुल। और ये दोनों हाथों से करना पड़ेगा, एक हाथ थक जाएगा आपका क्योंकि हमें इसके जूसेस रिलीज़ करने हैं। और आप देख रहे हैं कितना पानी छोड़ दिया बंद गोभी ने और गाजर ने, और इन्होंने अपने ही पानी में फर्मेंट होना है। अपने ही पानी में इस बंद गोभी ने डूबी रहना है और खट्टी हो जाना है हमारे लिए। इसको आप किसी भी जार में, बोतल में भर के रख रहे हैं, प्लास्टिक के टिफ़िन में भी डाल के रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। और तकरीबन 1 हफ़्ते तक आप इसको चेक कर सकते हैं कि कितनी खट्टी हो गई है। अच्छा, इसके लिए बंद गोभी के ऊपर मैं ये छिलके रख रही हूँ। उसका मकसद ये था कि सारी बंद गोभी को ना नीचे पानी में डूबे रहना चाहिए, कोई बंद गोभी ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आप 3-4 पत्ते बंद गोभी के जो हम ऊपर से उतारते हैं ना, वही उसमें ऊपर मतलब रख दें, घुसा दें कह दें, कि ताकि बंद गोभी नीचे रहे। और उसके बाद आप इसको चेक करेंगे। हर दूसरे या तीसरे दिन आप इसको चेक करते रहें कि इसके ऊपर कोई लेयर तो नहीं बन रही वाइट वाइट। अगर पतली सी लेयर वाइट वाइट बने तो खैर है उसकी, लेकिन ज़्यादा ग्रीन ग्रीन अगर हो तो फिर तो उसको उल्ली लग गई ना, फिर तो वो ख़राब हो गया। लेकिन खैर, अगर आपकी चीज़ें साफ़ सुथरी थी, हाँ साफ़ सुथरे थे, तो ऐसा नहीं होगा। और उसको हर दूसरे तीसरे दिन थोड़ा सा हिला दें, और बस फिर हफ्ते बाद चेक कर लें। अगर अभी भी आपको लगे कि कम खट्टी है तो कोई बात नहीं, उसको 3-4 दिन और पड़ा रहने दें। और जब आपको लगे कि परफेक्ट खट्टी हो गई है और इससे ज़्यादा खट्टी मुझे नहीं करनी, तो फिर आप उठा के इस जार को फ्रिज में रख देंगे। वरना आपने तब तक इसको बाहर ही रखना है, किचन में। और अभी तो देखा कितनी गर्मियाँ टिका के पड़ने वाली हैं, तो गर्मियों में तो ये जल्दी बन जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा इसको गर्म इन्वायरमेंट चाहिए होता है। लेकिन अभी क्योंकि थोड़ी थोड़ी सर्दी थी, तो अब मैंने इसको रखा हुआ है, तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया इसको। मैंने चखा था इसको आज, और मतलब अभी थोड़ा कम खट्टा है। अभी मैं इसको और खट्टा करूँगी ठीक है। और अगले आइंदा किसी वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैंने कितने दिन इसको रखा कि ये परफेक्ट खट्टा हो गया। ठीक है, जब उससे ज़्यादा खट्टा ना करना हो तो फिर आप इसको फ्रिज में टिका देंगे, ताकि फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस हमने शुरू किया था ना, वो ज़रा स्लो हो जाए। इतना ज़बरदस्त आइडिया है ना, और इतनी मज़े की बंद गोभी। और सबसे बड़ी बात, बंद गोभी खा ले जो बंदा नहीं खाता ना। तो इसलिए मैं और वेजिटेबल्स भी इंशाल्लाह ट्राई करने वाली हूँ फर्मेंट करने के। और आपको पता है ना, शवरमा में भी डलती हैं फर्मेंट हुई हुई वेजिटेबल्स, खीरा और ये वो, उनको भी मैं ट्राई करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। जो लोग पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, तो वेलकम। और मज़े मज़े की रेसिपीज़ और एक्सपेरिमेंट्स खुल डुल के शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। कोई चक्कर नहीं ऐसा कि मैं कहूँ कि हाय हाय ये तो मेरे से बनाई नहीं, और अब मैं कहूँ कि नहीं जी रेसिपी ख़राब थी। नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी एक्सप्लेन्ड। अब फिर इंग्लिश की लाइन बोल दी और अब सारे कमेंट में कहेंगे अंग्रेज़ी ना बोले। चलें खैर, छोड़े बरा। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं वो ज़रूर लाइक करें मेरी वीडियो को, क्योंकि ये काफ़ी चैनल को हेल्प करता है। कल एक और मज़े की वीडियो के साथ, रेसिपी के साथ, टिप के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।